मैं यहाँ पे हूँ शॉप में, क्योंकि आज जो हमारे आयन करने वाले भैया हैं वो नहीं है, तो हमें ऑर्डर्स को जो है वो आयन करना है। तो मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ। दीपिका भी आई थी बट अभी वो चली गई क्योंकि रूहान उठ गया था, पहले वो सो रहा था। तो बज गया है 7:48 और हम किस शो की बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कभी मैं कभी तुम की। रेडियो के बैठा है रूहान, घूमी चल रहे हैं। ये भी वाइट, मम्मा भी वाइट और पापा भी वाइट। चश्मा नहीं, चश्मा नहीं, नो 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 चश्मा, नो चश्मा। जब मैं झलक कर रहा था ना या कुछ भी ऐसे कि तुम बिजी हो गए हो, क्योंकि दिन में 8-10 घंटे रिहर्सल फिर आके एकदम से नींद लग जाया करती थी। सर्जिना उससे बोलती है कि मुझे मेरा पहला वाला मुस्तफ़ा चाहिए। और जो मुस्तफ़ा ने कि वो हंसता खेलता मस्ती करता, वो मजाक करता, मुझे वो मुस्तफ़ा चाहिए। वो मुस्तफ़ा बोलता है कि यार मैं चाह के भी वो नहीं बन सकता। लाइफ के एक स्टेजेस होते हैं, हर स्टेजेस में इंसान वैसा होता है कि अच्छा हो गया अभी ये है, अब मैं वो चाह के भी वैसा नहीं बन सकता। तो वो एग्जैक्टली शब्द मैंने दीपिका को एक बार बोले थे कि यार दीपिका ने मुझे पहले बोला था कि यार तुम इतने हंसते मस्ती मजाक, वो शोएब कहाँ गया जो सब पे खेला करता था, मस्ती किया, अभी बड़े शान से रहते हो, ये वो ऐसा वैसा। तो सिचुएशंस लाइफ की अलग अलग होती हैं। उठाओ। समय से आपकी तमन्ना थी कैसे अकेले पर अगर तुम भी आती तो अच्छा लगता मुझे यार। रूहान आया है मेरे पास तो बोल रहा है मेरे साथ खेलो। हाँ खेले आपके साथ। हम लोगों में स्टफ करने में मैं माहिर हूँ। क्या रहे हो ये हाथ में पहन लिया। ये वॉलिनी जेल हो गया और ये तो हमारी फेवरेट बोरोलीन। ड्राइव करिए। अब यहाँ पे कोई चाय पीने के लिए हम लोग रुके हुए हैं। ठंड है यार। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, श्वेत की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है, प्रेगनेंसी की क्या अपडेट है, अनाउंसमेंट के बारे में एक बहुत ही अहम बात आपसे करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर तनकीद बनती है वहाँ पर तनकीद करें। अगर कोई चीज़ आपको गलत नज़र आ रही है उस पर बोलें, उस पर आवाज़ उठाएं। लेकिन अगर हर चीज़ प्रॉपरली ठीक चल रही है, सब ठीक है, कुछ गलत नहीं है और आप कीड़े निकाल रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, तो इससे गुरेज़ करें। जैसे हमारा दिल दुखता है, हमें तकलीफ़ होती है, कोई अगर हमें कुछ कह दे तो हम मुँह फुला के बैठ जाते हैं, टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। तो दूसरे भी हमारी बातों पर ऐसे ही बीमार होते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, परेशान होते हैं, मूड ऑफ हो जाता है। तो बस इन चीज़ों से गुरेज करें। अपनी खुशी का तो ख्याल रखते हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि हम दूसरों की खुशी का कितना ख्याल करते हैं और दूसरों को खुश रहने दें। आज की वीडियो हम शुरू करेंगे तो आज पहले हम बात कर लेते हैं रूहान के बारे में। रूहान माशाल्लाह बहुत ही क्यूट है। अब दीपिका उसको चिढ़ाती है, छेड़ती है कि हेलो रूहान, हाय रूहान, यू आर सो क्यूट, इस तरीके की बातें रूहान से करती। तो रूहान एक बहुत ही शर्मीली सी स्माइल देता है, शर्माता है, मुस्कुराता है कि अम्मी छेड़ रही हैं मुझे। फिर शुएब कहाँ पर गए हैं, कब आएंगे वापस, क्यों गए हैं, ये भी बात करेंगे। 10 साल के बाद गए हैं अपना ड्रीम पूरा करने। उनका बहुत अरसे से मन था कि मैं ये करूँगा लेकिन नहीं कर पा रहे थे, उस पर बात करेंगे। शुएब दीपिका को छोड़कर पहली बार गए हैं कहीं बाहर
और दीपिका इस बार उनके साथ उनके पीछे नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही, इस पर भी बात करेंगे। दीपिका का रिएक्शन क्या है, क्यों शुएब चले गए अकेले, इस पर भी बात करेंगे। रूहान की एक बात सुनने में आ रही है कि रूहान डांस कर रहा था, वीडियो कब आएगी, किसके वीलॉग में आएगी, ये भी आपसे शेयर करेंगे। और दीपिका के सेकंड लॉट जो है वो जल्द ही अपनी वेबसाइट पर वो डालेंगी, लेबल DKI पर आपको नए डिज़ाइन मिलेंगे। लेकिन उम्मीद ये हो रही है कि हमें ये लग रहा है कि ये दिसंबर के बाद आएंगे, न्यू ईयर में हो सकता है कि लास्ट में नज़र आएँ या हो सकता है फर्स्ट वीक में नज़र आ जाए जनवरी में, क्योंकि अभी तो सेल लगी हुई है। तो नए डिज़ाइन दीपिका सेल पर तो नहीं डालेंगी, जो पुराने हैं वही सेल पर हैं। तो हो सकता है 1 जनवरी से हमें नई लॉट नए डिज़ाइन हमें लेबल DKI की वेबसाइट पर मिले। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबा इब्राहिम पे, सबा की प्रेगनेंसी के बारे में। सबा के जो प्रेगनेंसी की अपडेट इसलिए हमें नज़र आ रही है क्योंकि सबा ने चटपटी चीज़ें खानी शुरू की हुई हैं। सबा परहेज़ नहीं कर रही, डाइटिंग नहीं कर रही, और सबा जो दिल कर रहा है वो खा रही है। ये नहीं कि ये मीठा है, ये नहीं कि ये खट्टा है, ये नहीं ये ऑयली है, और ये नहीं कि ये मना है या ये मेरी थायराइड के लिए ठीक नहीं है या इससे मेरा वज़न बढ़ेगा। वो हर चीज़ खा रही है और बड़े मन से खा रही है और बड़े चाव से खा रही है, और जैसे उसको क्रेविंग होती है ऐसे फ़ील होता है। तो सबा तो जो दिल कर रहा है वो खा रही है। मोली स्पेशली लाजमी खाती है ताकि उनके पेट में गैस ना हो। एक और चीज़ हमारे लिए सोचने वाली है, कहीं सबा को शटीका का पेन तो नहीं शुरू हो गया, क्योंकि इसमें भी आप ना झुक सकते हैं, ना ज़्यादा चल सकते हैं, ना सीढ़ियाँ उतर सकते हैं, और ना ही कोई ऐसी चीज़ खा सकते हैं कि आप कह लें आलू नहीं खाना, या आप कह लें खट्टा भी उसमें थोड़ा बहुत मना होता है। लेकिन सब चटपटी चीज़ें खा रही हैं। और दूसरी चीज़ उसमें ये होती है कि मीठा आप खा सकते हैं, नमकीन थोड़ा सा कंट्रोल में करना हो, तो उसमें भी मूली आप लाजमी खा सकते हैं। क्योंकि जो सबा की सब्ज़ियां हैं जिसको देख के लग रहा है कि हो सकता है सबा को शटीका का पेन ना शुरू हो गया, जिसको मोरे का दर्द कहते हैं। तो देखते हैं क्या सबा अनाउंस करती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये बहुत ही चीज़ें चल रही हैं कि सबा को अभी अपनी प्रेगनेंसी के हवाले से अनाउंस कर देना चाहिए, वीलॉग डाल देना चाहिए। लोग वहाँ पे कमेंट कर रहे और कह रहे वोट करें कि सबा अपनी प्रेगनेंसी के हवाले से हमें अपडेट दे। तो सबा को अभी तक अपडेट दे देनी चाहिए, क्योंकि सबा ने भी बाहर जाना शुरू कर दिया। हफ्ते में एक दिन वो लाजमी बाहर जा रही हैं घूमने के लिए। सबा को ये भी अपडेट दे देनी चाहिए कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है, क्या खुशखबरी है कि नहीं है, क्या इशू है, क्या चल रहा है। लोगों के सवालों के जवाब देने चाहिए। लेकिन जो खामोशी है या चटपटी चीज़ें हैं, उससे तो यही लग रहा है कि सबा के पास गुड न्यूज़ है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा हम भी इंतज़ार करते हैं, आप भी इंतज़ार करें। जब भी कोई चीज़ ऐसे सामने आएगी तो फ़ौरी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं शुएब इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। शुएब का वीलॉग आया कोई 5 दिन के बाद, और इस वीलॉग में शुएब ने कहा कि मैं 10 साल के बाद कहीं जा रहा हूँ। उन्होंने अपने 6 दिन पहले वाले वीलॉग में बताया था कि मैं कहीं जा रहा हूँ। तो दीपिका ने कहा था आपके मज़े हैं, आप तो जा सकते हैं। तो हम कह रहे थे कि हो सकता है कि शुएब जो है वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, जो दीपिका नहीं जा पा रही, लेकिन वो इंडिया में ही है, इंडिया में ही जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं। 10 साल के बाद वो भोपाल का ट्रिप कर रहे हैं। वीलॉग उनका 5 दिन के बाद आया, जैसे हमने बताया है। क्यों लेट आया, शूट लेट किया, क्या हुआ, इस पर बात करते हैं। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुएब का वीलॉग आया तो शुएब का वीलॉग शुरू हुआ दीपिका के स्टोर से। वो ये हुआ कि जो कपड़ों को इस्त्री करते हैं वो नहीं आए थे, तो शुएब दीपिका चले गए जो ऑर्डर आ रहे थे उनको, क्योंकि डिस्पैच करना था और उनको भेजना था, डिलीवर करना था। तो कपड़े इस्त्री करने थे, तो पैकिंग करनी थी। तो फिर शुएब ने कहा कि आज तो वो नहीं आया। फिर दीपिका और शुएब दोनों निकल गए कि हम जाके इस्त्री करके पैक करके पार्सल भेज देते हैं। दीपिका रूहान उठ गया तो चली गई। शुएब फिर 2 बजे से रात 8 बजे तक वहीं पर थे, खाना कुछ भी नहीं खाया। तो शुएब ने कपड़े इस्त्री किए। वहाँ पर निकू था, अभिषेक था, धर्मदादा थे और शुएब थे। उन्होंने कपड़े इस्त्री किए, पैक किए। वीडियो हमने आपके साथ शेयर की कि शुएब कपड़े इस्त्री करे, और वो बहुत खुशनसीब लोग होंगे जिन्होंने उस दिन पर ऑर्डर किए होंगे और उनको इनके कपड़े, शुएब इब्राहिम के इस्त्री किए हुए कपड़े मिल रहे होंगे। तो आप खुश नसीब हैं भाई कि आपके पास वो कपड़े आ रहे हैं जो शुएब और दीपिका, तो चलो छोड़ दो, शुएब ने स्पेशली अपने हाथ से इस्त्री कर कर आपको भेजे हैं। तो वो तो बहुत ही खुशकिस्मत फ़ैन होंगे या कस्टमर होंगे। तो शुएब ने रात 8 बजे तक कपड़े इस्त्री किए, 6 घंटे काम किया, कुछ खाया पिया नहीं, नहाए बगैर आ गए, क्योंकि काम रुकना नहीं चाहिए था, फौरी काम होना चाहिए था। क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है कि इस टाइम में आपको पार्सल डिलीवर होगा, अगर लेट करते तो
और लेट हो जाता। तो इसलिए फिर शुएब और दीपिका ने कहा कि हम खुद जाते हैं और करते हैं। एक चीज़ इसमें आपने नोट करनी है कि चाहे जितने मर्ज़ी बड़े स्टार हो जाएं, जो काम अपना है वो काम खुद अपने हाथों से करते हैं। ये नहीं कि अच्छा डिले होता रहे, हम क्यों करें। अब जैसे दीपिका और शुएब ये खुद वहाँ पर बैठकर कपड़े इस्त्री कर रहे थे, तय लगा रहे थे और उसको पार्सल में पैक कर रहे थे कि अच्छा ये इस एड्रेस पे जाना है। तो ये देखें, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, बस दिल लगाकर आपको काम करना चाहिए। यहीं से ऐसे ही हमें मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ही हमें काम करने की जो दिलचस्पी है वो बढ़ती है। फिर उसके बाद शुएब ने कहा कि मैं अब घर आ गया हूँ। तो एक चीज़ उन्होंने शेयर की, लास्ट उन्होंने वीडियो में शेयर किया था एक शो के बारे में कि एक शो है वो बहुत ऐसा है, वो बहुत ऐसा है, ये है उसमें वो है, फीलिंग्स कमाल की है, बहुत अच्छे वो एक्सप्रेशन में है। तो शुएब ने कहा कि मैंने नहीं देखा लेकिन तुम्हारे कहने पे देखेंगे। तो वो पाकिस्तानी ड्रामा है फ़हद मुस्तफ़ा का और हानिया आमिर का, जिसमें वो शर्जीना और मुस्तफ़ा बने हुए हैं। वो ड्रामा है वो बहुत ही आउट क्लास का ड्रामा है, बहुत ही वो आप ये कह सकते हैं फेमस हुआ है। उसकी रेटिंग, उसकी बहुत ही व्यूज़ उसको मिले हैं, बहुत ही सोशल मीडिया पे उसके डायलॉग्स, उसकी वीडियोस बहुत वायरल हुई हैं। तो दीपिका ने भी देखा, उसको बहुत पसंद आया। पाकिस्तानी ड्रामे इंडिया में भी देखे जाते हैं और इंडियन ड्रामे पाकिस्तान में भी देखे जाते हैं। तो शुएब ने देखा तो शुएब ने कहा कि वाकई वो ड्रामा बहुत अच्छा था। हमने लास्ट टाइम डिस्कस तो कर लिया लेकिन हम ये बताना भूल गए कि वो ड्रामा कौन सा था। बहुत ही अच्छा ड्रामा है, मैंने पूरा उसको देख लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक डायलॉग उसमें बहुत अच्छा लगा जो मेरे और दीपिका के दरमियान भी जो हुई थी बात, जब शर्जीना मुस्तफ़ा को कहती है कि मुझे पुराने वाला मुस्तफ़ा चाहिए, हंसता खेलता मजाक करता ज़िंदगी को एंजॉय करने वाला मुस्तफ़ा चाहिए, मुझे ये मुस्तफ़ा नहीं चाहिए जो बस सीरियस है। तो उसने कहा कि मैं अभी इस कंडीशन पे आ गया हूँ, इस पोस्ट पे आ गया हूँ कि अभी मैं पुराने वाला मुस्तफ़ा नहीं बन सकता। तो उसने कहा नहीं मुझे पुराने वाला चाहिए। तो शुएब ने कहा कि दीपिका भी मुझे कहती है कि अब तुम ज़्यादा मजाक नहीं करते, हंसते नहीं हो, शरारतें नहीं करते, अभी तुम सीरियस हो गए, तो मुझे पहले वाला शुएब चाहिए जिससे मैंने शादी की थी। तो मैं उसे कहता हूँ दीपिका एक टाइम गुजर गया है, अभी हम नेक्स्ट टाइम में जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकती हैं। तो अब मैं वो वाला शुएब नहीं बन सकता, अभी मैं सीरियस और संजीदा और समझदार वाला शुएब बन गया हूँ। शरारतें मैंने ख़त्म कर दी क्योंकि वो भाभी बन गई, अगर वो शरारतें करेंगे तो रूहान भी करेगा, तो इसलिए उनको समझदार तो बनना पड़ेगा। तो शुएब ने कहा कि अभी मैं समझदार वाला बन गया हूँ, अभी मैं वो शुएब नहीं बन सकता जो मैं पहले शुएब था, अभी तुम्हें इसी शुएब के साथ काम चलाना पड़ेगा। रूहान ने, दीपिका ने, शुएब ने एक जैसे कपड़े पहने, वाइट कलर की टी शर्ट और नीचे शॉर्ट रूहान ने पहनी थी, दीपिका और शुएब ने टी शर्ट और पैंट पहनी थी। बहुत प्यारे लग रहे थे तीनों ने ट्विनिंग की हुई थी, ट्विनिंग तो नहीं कह सकते कि तीनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। रूहान को कहा कि आप तो तैयार हो गए, अभी तो हम घूम ही करने जाएंगे। तो रूहान को था बस अभी चलो, घूमने क्यों जाना था, मॉल में जाना था और वहाँ से शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग ये होनी थी कि शुएब ने जाना है भोपाल मोधा, तो वहाँ जाने के लिए थोड़े से गर्म कपड़े लेने थे, कुछ शॉपिंग करनी थी क्योंकि मुंबई में इतनी ठंड नहीं होती लेकिन मोधा और भोपाल में बहुत ठंड होती है। तो इन्होंने कपड़े लेने थे और ये था कि चलो कपड़े लेते हैं और फिर जाएंगे। शॉपिंग करने के लिए जाना था, फिर थोड़ी सी वीडियोस बनाई रूहान के साथ, रील्स बनाई। फिर उसके बाद दादा आए, कहा दादा वॉक, कहा नहीं वॉक नहीं, मैं खाना खाने है। तो रूहान को अपने हल्के हल्के कदमों से चलता हुआ गया दादा के पास कि मैंने भी खाना खाना है, बैठ गया, फिर खाया कि हाँ बहुत मज़े का, यमी है। कोई भी कुछ खाए, रूहान ने चाहे अभी खाना क्यों ना खाया हो तो रूहान ने दोबारा भी खाना खाना होता है। रूहान ने दादू के साथ खाना खाया, फिर घूमने के लिए निकल गए, पीछे अपनी सीट संभाली और सो गया। फिर उठा, काफ़ी गाड़ी में एंजॉय किया और जो चाहिए था बाहर से लेके घर आए तो दीपिका और रूहान खेल रहे थे। बहुत ही प्यारी वीडियो हमने आपके साथ शेयर की, जिसे आप कह लें कि चा या ढूंढो मैं कहाँ हूँ, उस तरीके की वीडियो थी जो हमने आपके साथ शुरू में शेयर की। उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी कि दीपिका और रूहान एक दूसरे के साथ कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे खेलते हैं। दीपिका बिल्कुल अपने बच्चे के साथ बच्ची बन जाती हैं, वो नहीं देखती कि मैं इतनी बड़ी हूँ, ये है या वो है, वो बिल्कुल बच्चों की तरह अपने बच्चे के साथ खेलती हैं। फिर शुएब ने अपने कपड़े निकाले और कहा कि मैं ये कपड़े निकाल लूँ, कौन से मैंने लेके जाने हैं, पैकिंग कर लूँ, क्योंकि मैं आज सोच रहा हूँ खुद पैकिंग करूँ और अपना बैग तैयार करूँ। शुएब ने कपड़े निकाले लेकिन पैकिंग नहीं की। फिर किचन में गए दीपिका के पास, तो कहा मैं जा रहा हूँ। दीपिका थोड़ी इमोशनल थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये हो रहा है कि दीपिका और शुएब एक साथ नहीं जा रहे। जब शिमला गए तो दीपिका पीछे चली गई, जब भी कहीं गए तो इकट्ठे गए, लेकिन इस बार
दीपिका नहीं जा सकती, सिर्फ शुएब जा रहे हैं। बुकिंग सारी कर ली तो इसलिए शुएब रुक नहीं सकते। शुएब ने कहा था कि मैं इसी साल दिसंबर तक लाजमी मैं भोपाल जाऊंगा। जब वो गए थे तो उन्होंने कहा था कि भोपाल मैं ज़रूर आऊँगा। तो भोपाल वो फिर अभी जा रहे हैं, 3 दिन भोपाल रुकेंगे, 1 दिन उन्होंने मोधा रुकना है और उसी दिन वापस आ जाना है। बाय रोड जा रहे हैं, अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं। बहुत लंबा सफ़र है, बहुत थकावट वाला सफ़र है। तो दीपिका नहीं जा रही। दीपिका क्यों नहीं जा रही? दीपिका की कुछ मीटिंग्स हैं, क्योंकि नए डिज़ाइन, अभी शादियों का सीज़न भी आने वाला है तो नए डिज़ाइन फाइनल उन्होंने करने हैं, अपलोड करने हैं, सिलाई करवानी, तो उसकी मीटिंग है तो वो नहीं निकल सकती। शुएब ने अपनी बुकिंग करवा ली है, सब करवा लिया, तो शुएब इसलिए जा रहे हैं। इस विज़िट में उनके साथ ना धर्म है, ना उनके साथ अभिषेक है, ना अंकित है। अभी सिर्फ निक्कू साथ जा रहा है और एक और अंकित, इनका पुराना दोस्त है, वो जा रहा है। तो फिर दीपिका ने कहा कि मैं नहीं जा सकती। शुएब ने कहा कि तुम फ़्लाइट लेके आ जाना, 1 दिन के लिए आ जाना, चलो थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। पर दीपिका ने कहा कि नहीं आ सकती। फिर उसके बाद ये हुआ कि दीपिका ने ही की शुएब की पैकिंग। शुएब ने चाहे जितने मर्ज़ी कपड़े निकाले हों लेकिन वो पैक नहीं कर सकते, पैकिंग नहीं आती है। हमेशा दीपिका ही पैकिंग करती हैं। उनकी मेडिसन, डेली जो खाते हैं या जो भी स्किन केयर, कुछ भी जो सब कुछ था वो दीपिका ने एक बैग में पैक किया कि आपकी पैकिंग हो गई है तो अभी ध्यान से जाना और ध्यान से आना। जब शुएब को सी ऑफ करना था तो दीपिका इमोशनल सी हो गई। रूहान की वजह से थोड़ा लेट हो गया कि रूहान को मिल के जाऊँ, पर रूहान सो रहा था तो उससे तो बस सोते सोते ही उसको उम्मा किया और चले गए। फिर बाबा को बताया कि मैं जा रहा हूँ, बाय रोड जा रहा हूँ। फिर नीचे अम्मी को मिलने गए, अम्मी लोगों ने सी ऑफ किया क्योंकि नानी भी इधर है, बेटी खाला भी इधर है, तो शुएब वहाँ पर अनईज़ी होगा। दाद के नान के तो हैं लेकिन इनके साथ ज़्यादा अटैच है। सबा का ससुराल भी मोधा में है, तो अभी सनी भी जा रहे हैं तो हो सकता है सनी के साथ थोड़ा इन्जॉय कर ले। ये जो भी होता है देखते हैं। आने वाली वीडियो वीलॉग्स में सनी क्या शेयर करते हैं, दीपिका क्या शेयर करती है और शुएब क्या शेयर करते हैं, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मोधा में क्या है। अभी उन्होंने भी ये नहीं बताया कि वो मोधा क्यों जा रहे हैं। हो सकता है दादा दादी की बरसी के लिए जा रहे हों या हो सकता है कोई ख़त्म के लिए जा रहे हों, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं और क्या नहीं। भोपाल निकले, अम्मी को बताया कि मैं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद अम्मी बता रही थी कि रूहान नीचे आया, बड़ी मस्ती कर रहा था, फिर कमरे में डांस कर रहा था। वो वीडियो हो सकता है सबा के वीलॉग में हमें नज़र आए, सबा ने शूट की हो। क्या देखते हैं क्या आती है कि नहीं आती, लेकिन अगर डांस कर रहा है तो वो ज़रूर शेयर करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी बात ये, जब शुएब निकले, बाय रोड निकले, तो दीपिका उदास थी जैसे पहले कहा। अभी दीपिका शेयर करेगी कि कैसी फीलिंग्स थी शुएब को भेजते हुए। फिर शुएब ने कहा मैं गाड़ी खुद चलाऊंगा, खुद ड्राइव किया। 2 घंटे के बाद एक जगह पे चाय के लिए रुके तो वहाँ पर इनको लगा कि ठंड है। अभी देखते हैं भोपाल में इनका क्या हाल होता है। गर्म कपड़े तो रख लिए हैं। भोपाल, इस वीडियो में भोपाल पहुँच गए हैं। भोपाल का शहर दिखा दिया है, चौक दिखा दिए कि ये मेरी यादें हैं, ये सब कुछ है। 10 साल के बाद मैं आया हूँ और 3 दिन यहाँ पे खूब इंजॉय करूँगा। नाजा खाला अभी भोपाल में है, देखते हैं नाजा खाला के घर जाते हैं कि नहीं जाते, क्योंकि शुएब ने अपना स्टे जो है वो रखा है होटल में। मिलने तो जाएंगे, वहाँ पे रुकेंगे नहीं। हो सकता है एक टाइम का मील कर ले नाजा खाला के घर। तो जो भी वीडियो आगे आएगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।